हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिल्म योद्धा की, जो कि 15 मार्च को रिलीज हो रही है। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड घंटी दबाना मत भूलिएगा। फिल्म योद्धा इट्स को डायरेक्टेड बाय पुष्कर ओझा एंड सागर आमरे। ये दोनों नाम जो है इतने बड़े नहीं है। हमने भी आज से पहले इनके बारे में इतना कुछ सुना नहीं था। लेकिन इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दिग्गज लोग हैं, जिसके अंदर है धर्मा प्रोडक्शन, Amazon Prime, and also Shashank Khaitan, who, as we all know, is comes from the Dharma stable. इसकी कहानी लिखी है सागर आमरे ने। अब कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और फिल्मों के लिए मेरे ख्याल से नॉर्मली आई थिंक हम अक्सर जल्दबाजी कर देते हैं, ट्रेलर देख के एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा, जब योद्धा का ट्रेलर आया था कुछ हफ्ते पहले, तब हमें प्रॉमिसिंग लग रही थी। लगता था कि शायद एक अच्छी एक्शन थ्रिलर विच रिवॉल्व्स अराउंड द हाईजैकिंग ऑफ अ प्लेन। और विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी हमने सोचा था कि ट्रेलर देख के तो लग रहा था कि शायद इस फिल्म में कुछ दम होगा। अब बिफोर वी टॉक अबाउट द फिल्म इन डिटेल, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये योद्धा क्या है। दरअसल योद्धा इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ इंडियन कमांडोज। और इस योद्धा की जो पहली यूनिट थी, इसकी शुरुआत की थी रोनित रॉय के कैरेक्टर ने। रोनित रॉय इज प्लेइंग द फादर ऑफ लीड हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा। और अरुण कटियाल, दैट्स प्लेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब वो इस योद्धा योद्धा के एक मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही ब्रेव कमांडो है। एक चीज यहाँ पे जरूर कहनी पड़ेगी न, मुझे नहीं लगता, एंड हैविंग स्पोकन टू फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, उनका तो ये कहना है कि एज सच कोई स्पेशल यूनिट क्रिएट नहीं की जाती। देयर आर ऑब्वियसली स्पेशल ऑपरेशंस। और लेकिन खैर ये तो फिल्म है, काल्पनिक है। और जैसे ही आप इस योद्धा के बारे में सुनते हैं तो कहीं आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिल्म कुछ जो भारतीय गवर्नमेंट इंडियन आर्मी की जो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू हुई थी कुछ साल पहले, अग्निवीर, जिसके अंदर बेसिकली आई थिंक यंग किड्स वर हायर्ड। आई थिंक 12वीं पास के बाद ही आप इसे ज्वाइन कर सकते थे इफ यू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन। एंड अग्निवीर को बेसिकली आई थिंक नॉट कुछ छोटे मोटे तो नहीं, बट इफ आई हैव टू से लेस इंटेंस ऑपरेशंस के लिए इन्हें हायर किया गया था। खैर, अग्निवीर को लेके भी काफी विवाद हुआ था। और यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिल्म योद्धा का अग्निवीर से कुछ लेना देना नहीं है। ये फिल्म दरअसल एक पीरियड फिल्म है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है पहले तो ऑब्वियसली आपको रोनित रॉय का दिखाया दिखाया जाता है, फिर जो उनके बेटे हैं अरुण कटियाल, यंग अरुण कटियाल। एंड देन द फिल्म मूव्स टू 2001। और जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ही इज फ्लाइंग एक पैसेंजर प्लेन में, वो फ्लाई कर रहे हैं, वो फ्लाइट अमृतसर में है। इट इज अबाउट टू टेक ऑफ फ्रॉम अमृतसर, और तब उस प्लेन में कुछ हाईजैकर्स आ जाते हैं। अब जाहिर है, जैसे ही आप अमृतसर सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिल्म इज लूजली बेस्ड ऑन द इनफेमस हाईजैकिंग ऑफ IC-814, वो जो कि 1999 में हुआ था। अब ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी। एंड लेकिन जैसा कि फिल्म की शुरुआत में कहा गया डिस्क्लेमर में कि ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म है, अगर कोई रिसेम्बलेंस हो तो इट इज प्योरली कोइंसिडेंटल। जब ये हाईजैकिंग हो रही थी, और फिर हमें थोड़ा वी वर वेरी क्यूरियस कि भाई आप फिल्म में क्या दिखाने वाले हो, क्योंकि IC-814 के दौरान जो हुआ था वो पूरी दुनिया जानती है। तब मन में ऐसा एक डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ यहाँ पे आप फिक्शन के नाम पे कुछ ऐसा दिखा दोगे कि जैसे हमारे योद्धा अरुण कटियाल इस हाईजैकिंग को बस्ट कर देते हैं। बस ये डर था हमें। लेकिन फिर जैसे ये फिल्म जो इवेंट्स आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आई मस्ट से दैट इट्स वेरी ब्रेव ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स कि जो 2001 में जो होता है हाईजैकिंग का, और उसके लिए ओपनली यहाँ पे उस समय की सरकार को ब्लेम किया गया है। इतना जरूर तय है कि जब आप ऐसे डायलॉग्स रखेंगे, मुझे लगता है कोई भी योद्धा को एक प्रोपेगेंडा फिल्म तो बिल्कुल नहीं कह सकता, और ये वाकई ही नहीं है। ये काल्पनिक फिल्म है, बस एक मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अब शुरू में हाईजैकिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज दैट वुड बी मोर ऑफ अ रिवील। थैंकफुली जस्ट जो हमें चीज का डर लग रहा था वैसा तो निकला नहीं। जो हम बात कर रहे थे कि कहीं कुछ फिक्शनल रियलिटी तो नहीं दर्शकों को बताने वाले हैं, बिकॉज दैट वुड हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग। दुर्भाग्य से आई थिंक जो एम्बैरेसिंग है इस फिल्म का वो है इसकी ओवरऑल राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले। बहुत ही बोरिंग है। शुरुआत में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरे ख्याल से, करीब मे बी 15-20 मिनट्स तक। और लेकिन उसके बाद
ये फिल्म बस ये कहूँगा कि टर्बुलेंट एक टर्बुलेंट वेदर में आ जाती है और फिर वहाँ से ये बाहर निकलती नहीं है। और इट विल रियली टच मी, इट विल रियली टेस्ट योर नर्व्स। इतनी बुरी है इसकी स्क्रीन प्ले। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि शायद टर्म्स ऑफ राइटिंग और स्ट्रक्चर में भी उस इन स्ट्रक्चरिंग ये हमें काफ़ी कमज़ोर सी लगी। कुछ जगह पे तो आपको ऐसा लगे कि ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ एडिटर साहब ने कुछ गलती से कुछ काट दिया हो। तो आफ्टर आई वुड से द इनिशियल प्रॉमिस ऑफ द ओपनिंग 5-10 मिनट्स, उसके बाद से ये फिल्म बस आई वुड से इट सिंपली नोज डाइव्स। इंटरवल के बाद ये फिल्म कुछ इस तरह से बढ़ती है या इस तरह से उभर के आती जैसे इसमें कोई टाइगर 3 का सिंड्रोम लग गया हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, दर्शक समझदार आई एम श्योर वो समझ गए होंगे। तो जब स्टोरी और स्क्रीन प्ले के लेवल पे आप बहुत ही मैं कहूँ बुरी तरह से मार खाते हो, अब कोई कितनी भी बेहतरीन एक्टिंग कर ले, ऐसी फिल्म का इसकी नैया डूबने से बचाना बड़ा कठिन होता है। और एक्टिंग की भी अगर बात करूं, किसी भी एक्टर ने ऐसा कोई एकदम इंस्पायरिंग एक्ट नहीं किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा आई वुड से इज डिसेंट बट नथिंग ग्रेट। सिद्धार्थ मल्होत्रा और धर्मा की जोड़ी ने इससे पहले 2021 में एंड इवन अमेजॉन, तब विक्रम बत्रा आई थी, उस फिल्म को ज्यादातर लोगों ने प्रशंसा की थी, लेकिन वी स्टिल हैड सम रिजर्वेशंस ओवर इट। बट उसके कंपैरिजन में तो ये फिल्म एक तमाशा सा ही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन सीन में अच्छे लगे हैं थोड़ा बहुत। नॉर्मली आई थिंक आप देखें उनके करियर में पिछले 2-3 साल में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। बट यहाँ पे वो राइटिंग और स्क्रीन प्ले में के कारण मजबूर है। एंड डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ये फिल्म कहीं से भी मेरे ख्याल से दर्शक को बांधने में मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएगी। हाँ, जो दर्शक है जिन्हें अपना दिमाग घर पे रख के ऐसी फिल्में देखना पसंद है, बेतुकी एक्शन शायद, और स्पेशली जो टुवर्ड्स द एंड की एक्शन है, क्लाइमैक्स ही वो ठीक ठाक है और कुछ उसमें थोड़ी बहुत जिंगोइज्म भी है, तो शायद वैसे दर्शक इस चीज को पसंद करेंगे। लेकिन आई थिंक एनी एनी सेंसिबल पर्सन और उसे तो शायद ये फिल्म इतनी पसंद नहीं आएगी। और आई एम श्योर चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या हमारे आर्म्ड फोर्सेस और इवन द सिविल एविएशन इंडस्ट्री, आई एम श्योर दे विल हैव सम नॉट सो प्लीजिंग कमेंट्स अबाउट दिस फिल्म। अब खैर वी आर नॉट एनी एक्सपर्ट्स, लेकिन जो सिविल एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं, पायलट्स, इलेक्ट्रिक एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और जिन्हें कार्गो की पूरी नॉलेज है, अब इस फिल्म में जो जो कुछ दिखाया गया है कि कार्गो के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या रखा जा सकता है, उसका तो खैर ज्ञान साइंस हमारे पास नहीं है। वो तो खैर एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। अब सिद्धार्थ का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी एक्टर्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। राशि खन्ना जिन्होंने वेब सीरीज से अपना डेब्यू किया था हिंदी स्पेस में, फर्जी, वहां तो उनका काम बड़ा जेन्युइन था, लेकिन योद्धा में उनका काम बड़ा फर्जी है। अरुण, शी प्लेज द वाइफ ऑफ अरुण कटियाल एंड शी इज ऑल्सो अ सेक्रेटरी इन द पीएमओ। दिशा पटनी एक एरोसिस के अवतार में, वाकई गिवन हर ब्यूटी, उनकी जो फिजिकलिटी है उस हिसाब से तो वो साड़ी पहन के बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन कितने साल से आई थिंक दिशा पटनी को भी आए हुए कितने 7-8 साल तो ही हुए होंगे। अब हर फिल्म में तो हम ये नहीं कह सकते कि दिशा अच्छी दिख रही है, और सिर्फ दिखने से काम बनता नहीं है। बस इतना कहूंगा कि ये पहली बार नहीं है कि हमें कुछ एक दिशा का where we have got to see a different shade of दिशा पटनी। I will not speak much। फिल्म के जो मेन विलन है दैट्स प्लेड बाय सनी हिंदूजा। ही हैज अ फिजिकल प्रेजेंस, तगड़े हैं। एंड लेकिन उनके कैरेक्टर जो भी राइटिंग है वो भी काफ़ी पुअर है। अब कहने के लिए तो ये एक पाकिस्तानी टेररिस्ट बताते हैं, लेकिन जो इनकी बोली है दैट्स मोर लाइक आई वुड से इंडियन। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप देखें कि जब से कोविड टला है तो फिर ऐसा कहते हैं कि जो ओटीटी कंपनीज हैं दे आर वेरी कीन कि कोई भी फिल्म उनके पास जब आती है, वो उनसे कहते हैं प्रोड्यूसर से कि नहीं आप पहले थिएटर्स में जाइए, अपनी क्लास लगाइए, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहूँगा। अब अमेजॉन प्राइम में खुद इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। अब अब वो आई डोंट नो कि क्या विजडम थी कि अमेजॉन प्राइम ने सोचा कि पहले इस सब्जेक्ट को अप्रूव किया, इस स्क्रीन प्ले को अप्रूव किया और फिर इसे थिएटर में रिलीज करने की क्या जरूरत थी। बिकॉज आई डोंट थिंक, एटलीस्ट क्रिटिकली स्पीकिंग, तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी। अब अमेजॉन ही बता पाएगा कि उसकी क्या सोच थी टू बैक दिस फिल्म।
दुर्भाग्य से गाने भी इसके बहुत ही बेतुके हैं, जरूरत थी नहीं। और जब आप अच्छे गाने नहीं बनाएंगे, मतलब 5-6 म्यूजिशियंस है, कंपोजर्स है और कितने सारे सिंगर्स है, लेकिन एक भी ढंग का गाना बिल्कुल नहीं है। एंड डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर साहब की भी अगर बात करूं, ये फिल्म देख के तो मुझे नहीं लगता कि एनीवन विल हैव कॉन्फिडेंस इन देम कि आगे जाके इनसे कोई फिल्म डायरेक्ट की जाए। एंड अमरेश साहब, दाद देनी पड़ेगी उनकी सोच की। बस क्या कहानी लिखी, आई डोंट नो व्हाट वाज द ओरिजिनल ड्राफ्ट, बट जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है वो तो मोर और लेस एक खिचड़ी की ही तरह है। खैर, रही बात रेटिंग की, यू नो इट बाय नाउ, वील हैव टू गिव जस्ट 1 स्टार टू धर्मा प्रोडक्शंस योद्धा।